जय माता दी दोस्तों। महानवमी को होती है माँ सिद्धिदात्री की पूजा। जानिए पूजा की विधि, कथा, मंत्र। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ब्रह्मांड के प्रारंभ में भगवान भोलेनाथ ने देवी आदि पराशक्ति की आराधना की। भगवान शिव ने माँ सिद्धिदात्री की कृपा से ही 8 सिद्धियों को प्राप्त किया था। कमल पर बैठने वाली माँ सिद्धिदात्री लाल साड़ी में सुशोभित रहती है। इनके चारों हाथों में सुदर्शन चक्र, शंख, गदा और कमल रहता है। नवरात्र पूजन के आखिरी दिन यानी नवमी को दुर्गा जी की नवमी शक्ति माँ सिद्धिदात्री की उपासना होती है। देवी सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। इस दिन जो भक्त विधि विधान और पूरी निष्ठा के साथ माँ की पूजा करते हैं उन्हें सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। सृष्टि में कुछ भी उसके लिए अगम्य नहीं रह जाता है। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने का सामर्थ्य उनमें आ जाता है। सिद्धियों की प्राप्ति के लिए मनुष्य ही नहीं, देव, गंधर्व, असुर, ऋषि आदि सभी इनकी पूजा करते हैं। इतना ही नहीं, माँ सिद्धिदात्री शोक, रोग एवं भय से मुक्ति भी देती है। जानिए नवरात्रि के 9वें दिन की पूजा विधि, व्रत, कथा, मंत्र। पूजा विधि। दुर्गा पूजा में इस तिथि को विशेष हवन किया जाता है। यह 9 दुर्गा का आखिरी दिन भी होता है, तो इस दिन माता सिद्धिदात्री के बाद अन्य देवताओं की भी पूजा की जाती है। सर्वप्रथम माता जी की चौकी पर माँ सिद्धिदात्री की तस्वीर या मूर्ति रख आरती और हवन किया जाता है। हवन करते वक्त सभी देवी देवताओं के नाम से आहुति देनी चाहिए। बाद में माता के नाम से आहुति देनी चाहिए। दुर्गा सप्तशती के सभी श्लोक मंत्र रूप हैं, अतः सप्तशती के सभी श्लोक के साथ आहुति दी जा सकती है। देवी के बीज मंत्र ओम ह्रीं क्लीं चामुंडै विच्चै नमो नमः से कम 108 बार आहुति दें। भगवान शंकर और ब्रह्मा जी की पूजा के बाद अंत में आरती करनी चाहिए। हवन में जो भी प्रसाद चढ़ाया जाता है उसे समस्त लोगों में बांटना चाहिए। माँ सिद्धिदात्री की कथा इस प्रकार से है। देवी पुराण में ऐसा उल्लेख मिलता है कि भगवान शंकर ने भी इन्हीं की कृपा से सिद्धियों को प्राप्त किया था। ये कमल पर आसीन हैं और केवल मानव ही नहीं बल्कि सिद्ध, गंधर्व, यक्ष, देवता और असुर सभी इनकी आराधना करते हैं। संसार में सभी वस्तुओं को सहज और सुलभता से प्राप्त करने के लिए नवरात्र के 9वें दिन इनकी पूजा की जा सकती है। भगवान शिव ने भी सिद्धिदात्री देवी की कृपा से तमाम सिद्धियां प्राप्त की थी। इस देवी की कृपा से ही शिव जी का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण शिव अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। इस देवी का पूजन, ध्यान, स्मरण हमें इस संसार की असारता का बोध कराते हैं और अमृत पद की ओर ले जाते हैं। माँ सिद्धिदात्री के मंत्र सिद्ध, गंधर्व, यक्षरशूरेषु मरेपि स्वयं माना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। महानवमी की पूजा विधि। इस दिन माँ सिद्धिदात्री की विधि विधान से पूजा करें, जिसमें उसको पुष्प, अक्षत, सिंदूर, धूप, गंध, फल आदि समर्पित करें। आज के दिन माँ सिद्धिदात्री को तिल का भोग लगाएं। ऐसा करने से आपके जीवन में आने वाली अनहोनी से आपका बचाव होगा। माँ सिद्धिदात्री सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। इनकी पूजा ब्रह्म मुहूर्त में करना उत्तम होता है। माँ सिद्धिदात्री की पूजा से मिलता है ये लाभ। यह
माँ का प्रचंड रूप है जिसमें शत्रु विनाश करने की अदम्य ऊर्जा समाहित होती है और इस स्वरूप को तो स्वयं त्रिमूर्ति यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी पूजते हैं। इसका अभिप्राय यह हुआ कि यदि यह माता अपने पात्र से प्रसन्न हो जाती है तो शत्रु उनके इर्द गिर्द नहीं भटकते हैं, साथ ही उसको त्रिमूर्तियों की ऊर्जा भी प्राप्त होती है। जातक की कुंडली का छठा भाव और 11वां भाव इनकी पूजा से सशक्त होता है, लेकिन साथ साथ तृतीय भाव में भी जबरदस्त ऊर्जा आती है। शत्रु पक्ष परेशान कर रहे हो तो कोर्ट केस हो तो माता के इस स्वरूप की पूजा करने से विशेष लाभ मिलता है। माँ सिद्धिदात्री की पूजा का महत्व जानिए। माँ सिद्धिदात्री माँ दुर्गा का 9वां स्वरूप है। सिद्धिदात्री का अर्थ है सिद्धि देने वाली। माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से हमें 8 प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। भगवान शिव के द्वारा महाशक्ति की पूजा करने पर माँ शक्ति ने प्रसन्न होकर उन्हें यह 8 सिद्धियाँ प्रदान की थी। यह माँ दुर्गा का अत्यंत शक्तिशाली स्वरूप है। देवी दुर्गा का यह रूप समस्त देवताओं के तेज से प्रकट हुआ है। असुर महिषासुर के अत्याचार से परेशान होकर सब देवगण भगवान भोलेनाथ एवं विष्णु भगवान के समक्ष सहायता हेतु गए। तब वहाँ उपस्थित सभी देवगणों से एक एक तेज उत्पन्न हुआ। उस तेज से एक दिव्य शक्ति का निर्माण हुआ जिन्हें सिद्धिदात्री के नाम से जाना गया। होकर सब देवगण भगवान भोलेनाथ एवं विष्णु के समक्ष सहायता हेतु गए। वहाँ उपस्थित सभी देवगणों से एक एक तेज उत्पन्न हुआ। उस तेज से एक दिव्य शक्ति का निर्माण हुआ जिन्हें सिद्धिदात्री के नाम से जाना गया। तो दोस्तों, ये थी नवरात्रि का व्रत कथा। सिद्धिदात्री का 9वीं के दिन सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। अगर ये आपको पूजा विधि जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। और पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।